वेलकम बैक टू माय चैनल नितिन की पाठशाला। और इस चैनल में हम जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है फ़िलहाल दैट इज़ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और इसमें मैं 3 वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही जो अब तक हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं वो है आपके 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि फ्यूरान, पायरोल एंड थायोफीन। वी हैव कंप्लीटेड ऑल दैम, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो सिलेबस में है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से केवल 5 और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है आपके सिलेबस में, राइट। तो इस वीडियो के बाद आपका एनईपी के हिसाब से जो बच्चे हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एनईपी वालों का। लेकिन जो एनईपी से पहले के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास अभी फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हैं, उनका सिलेबस, उनकी वीडियोस एज इट इज़ मैं डालता रहूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो हमारा 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है दैट इज द pyridine, एजाइन कह देते हैं, और मोलिकुलर फॉर्मूला आपके सामने है, राइट। दिस इज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, राइट। एंड देयर आर 3 पोजीशंस, लोकेशंस फॉर अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल अल्फा, बीटा एंड गामा। आपको 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक में याद हो तो अल्फा पोजीशन पे अटैक हुए थे इलेक्ट्रोफाइल के, राइट। यहाँ पे कुछ और होएगा, वो हम आगे चल के देखेंगे, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ pyridine इल्यूसिडेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, राइट। मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये हम देख लेते हैं, इसकी क्या स्ट्रक्चर रहेगी। दिस इज द स्ट्रक्चर। देयर आर 5 कार्बन एटम्स, राइट। 5 कार्बन एटम्स हैं और साथ में एक नाइट्रोजन एटम है, और एवरी कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन एटम इज कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम टू the aromaticity of the ring, right. So there are 6 pi electron system. So as per the Hooker rule, this molecule is aromatic in nature. Besides the 6 pi electron cloud, nitrogen is having 1 electron pair in the sp2 hybrid orbitals. sp2 hybridized orbital में एक लोन पेयर भी अवेलेबल है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो ये लोन पेयर है, ये भी प्लेन में रहेगा, इस पूरे प्लेन में, राइट। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। और अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ pyridine एंड इट्स डेरिवेटिव। फर्स्ट वन फ्रॉम एसिटिलीन, ये हमने पायरोल के केस में भी देखा था। पायरोल में हमने लिया था NH3, थायोफीन में हमने लिया था H2S, देख लेना वो वीडियो। यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए 4 कार्बन एटम तो यहाँ से आ गए, बच गए क्या, आपके पास एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन HCN, हाइड्रोजन साइनाइड एज अ रिएक्टेंट। रेड हॉट ट्यूब में आप रिएक्ट करवा दीजिए, आपके पास pyridine बन जाएगा। नेक्स्ट इज द फ्रॉम द पेंटामिथाइलिन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड। आप देखिए 1 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 कार्बन एटम्स आर देयर एंड 1 नाइट्रोजन। ये आपके इनफ है pyridine बनाने के लिए। तो इसको हीटअप कर दीजिए, अटैक दिखा दीजिए, पहले पाइपरिडीन एंड देयर आफ्टर pyridine। H2SO4 से उसको डिहाइड्रोजिनेट कर देंगे। नेक्स्ट इज द फ्रॉम द पायरोल। ये हमने पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था रिमर रिएक्शन में, जिसमें हमने कार्बीन बनाया और कार्बीन से रिएक्शन करवा के हमें मिल जाता है pyridine एज अ प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट इज द पिकोलिन। व्हाट इज द पिकोलिन? पिकोलिन से आपके क्या है, जैसे आपके बेंजीन पे यदि मिथाइल ग्रुप लग जाए तो टोलुइन कहा जाता है, राइट। सिमिलरली द मिथाइल सब्सटीट्यूटेड pyridines आर नोन एज अ पिकोलिन्स, राइट। तो पिकोलिन से pyridine पे जाना है तो हमें इस CH3 को रिमूव करना होगा। एंड फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी ऑक्सीडाइजिंग इट। ऑक्सीडाइज कीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। सो CH3 जो साइड चेन है वो कन्वर्ट होगी COH में, राइट। देयर आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन वुड बी परफॉर्म। CO2 गैस को रिमूव कर दीजिए, हाइड्रोजन आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो दैट इज द pyridine मोलिक्यूल। सो पिकोलिन से हमने pyridine मोलिक्यूल बनाना सीखा। नेक्स्ट इज द फ्रॉम द टेट्राहाइड्रोफर्फराइल अल्कोहल। देखिए फर्फरल आपको शायद याद हो, फ्यूरान के केस में क्या था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके CHO, राइट। तो इसको कहा जाता है फर्फरल। अब टेट्राहाइड्रो का मतलब है यदि हम इसको रिड्यूस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आपके 5 मेंबर्ड रिंग रिड्यूस कर दिया तो डबल बॉन्ड हट चुका है, राइट। और अब उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए CHO। नाउ दैट इज द एल्डिहाइडिक डेरिवेटिव ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। CHO की जगह यदि CH2OH लगा दोगे तो ये बन जाएगा टेट्राहाइड्रो
फॉस्फोराइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसको जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं एल्यूमिनिया के प्रेजेंस में एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, सो दैट विल बी अटैकिंग, राइट। अटैक होगा, रिंग एक्सपेंशन होगी और आपको पिरिडीन मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। हार्ड सिंथेसिस ये हमने पायरोल के केस में देखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी, राइट। तो पायरोल के केस में आपको याद हो बीटा कीटो एस्टर तो था ही, साथ ही में एल्डिहाइड और अमोनिया, इसे जब आप ट्रीट करेंगे तो देखिए 2 कार्बन एटम, देखिए 3 हो गए, 3 बचते हैं, वो 3 आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, CO तो आपका रिमूव हो जाएगा, 1 2 3, दिस 3 दे विल बी इन्वॉल्व, राइट। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। सो इट इज द अगेन हाइड्रोस्कोपिक कलरलेस लिक्विड विथ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 388 केल्विन, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ द मेन प्रॉपर्टी इज द बेसिसिटी, और रीज़न क्या है, बिकॉज नाइट्रोजन इन द स्ट्रक्चर इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। याद रहे sp2 में है, क्यों, ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इसका कंसेप्ट है, बट फिलहाल केवल याद रखिए कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर अवेलेबल है। तो जब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इट कैन इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच लीड्स टू द बेसिक कैरेक्टर, राइट। तो रिएक्शन के लिए ये देखिए आपके पास पिरिडीन है, एसिड के साथ आपने ट्रीट किया तो क्या बनेगा, सोल्ट, तो ये आपका सोल्ट बन गया, राइट। सो बेसिसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, देखिए 8.7 pKb वैल्यू है, दैट इज कंपेरेबल टू एनिलीन की 9.4, और जबकि जो टर्शरी अमीन्स है ओपन चेन, उनकी pKb वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि वो ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन आपने बाकी तीनों के केस में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी है, ओनली डिफरेंस लाइज विथ बीटा पोजीशन। बाकी पहले तीनों में पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन में आपके पास अल्फा पोजीशन का अटैक था, यहाँ पे आपको अटैक दिखाना पड़ेगा बीटा पोजीशन पे, एंड व्हाई वी आर शोइंग अटैक एट बीटा पोजीशन दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन, राइट। वो बाद में हम देखेंगे, फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए अटैक होगा बीटा। सो नाइट्रेशन में NO लगा दो, सल्फोनेशन में SO3H, ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन लगा दीजिए, राइट। और जो बाकी ये और रिएक्शंस है ये प्रोवाइड नहीं करता पिरिडीन, क्योंकि रिएक्टिव कम है, राइट। सो लो रिएक्टिविटी है पिरिडीन की कंपैरेटिवली। सो यदि हम कंपेयर करें पायरोल को और पिरिडीन को, तो पिरिडीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड व्हाट इज द रीज़न फॉर दैट। रीज़न आपका सिंपल है, देखिए पायरोल में आपके पास नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर था जो कि उसने डोनेट कर दिया था 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया था, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वो ज़्यादा रही, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, राइट। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द क्लाउड, और इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड रिंग सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, राइट। और यदि बेंजीन या जो आपके रिंग है, रिंग में यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही अवेलेबल नहीं है, देन वाई इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक देयर, ये अटैक होगा क्यों, क्लियर है। सो इसको याद रखने के लिए आप बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, याद रख लो। देखिए जो आपके पास पायरोल था, पायरोल के केस में क्या था आपका दिस वन, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझ लीजिए जैसा भी है, ठीक है। और पिरिडीन के केस में क्या है, दिस वन, दिस नाइट्रोजन और लोन पेयर, राइट। तो पायरोल को हम कंसीडर कर सकते हैं किससे, एनिलीन से। एनिलीन के केस में क्या होता है, दिस NH2, राइट। जैसे NH2 ग्रुप आपका रिंग को एक्टिवेट कर देता है, डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो वैसे ही आपका जो ये नाइट्रोजन है ये भी रिंग को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। बट इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं हम नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रो ग्रुप का आपको पता होना चाहिए स्वभाव क्या है, विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये डेंसिटी को ये विड्रॉ करता है डेंसिटी को, जबकि NH2 ग्रुप डोनेट करता है, राइट। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑफ पिरिडीन इज वेरी लेस,
एज कम्पेयर टू पायरोल। याद रहेगा, ठीक है, ग्रेट। अब मुझे एक बात बताइए, यदि रिंग पर आपके पास एक रिंग है, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रोफाइल इतना इजीली अटैक नहीं करेगा। सो न्यूक्लियोफाइल कर सकता है, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। सो दैट इज द रीजन व्हाई pyridine ऑल्सो शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका जो पायरोल और सिमिलर कंपाउंड्स थे वो केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते थे, बट इन द केस ऑफ pyridine दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो शोइंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। और यहाँ पे अटैक कहाँ होगा? अल्फा पे। कंफ्यूजन मत रहना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बीटा पे था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे होगा? अल्फा और गामा पर। याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं क्या क्या रिएक्शंस है। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज द एमिनेशन ऑफ pyridine। चिचिबाबिन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। अब यहाँ पे क्या होने वाला है वो समझिए। देखिए pyridine आपके पास है, ये क्या मॉलिक्यूल है? दैट इज द सोडामाइड। दिस इज द बेस, राइट। सोडामाइड आपका बेस है और ये न्यूक्लियोफाइल, दिस NH2 नेगेटिव, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। और ये अटैक करेगा कहाँ? अभी बताया था अल्फा गामा पे। सो अल्फा पोजीशन पे अटैक दिखा दीजिए। जब अल्फा पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा? ओवरऑल नेगेटिव। सो कार्बन आयन विल बी फॉर्म। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कार्बोकैटायन बन रहा था जो कि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। यहाँ पे बनेगा आपका कार्बन आयन, राइट। सो दिस कार्बोनाइल स्टेबिलिटी वुड डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल कि कहाँ पे अटैक होना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अटैक हुआ, नाइट्रो NH2 ग्रुप लग गया, उसके बाद आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होके ये, और इसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका NH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग एमिनेशन। एमिनेशन अमाइन का मतलब है NH2 ग्रुप से बात कर रहे हैं ये, ठीक है। जैसे एल्काइलेशन वैसे ही एमिनेशन। सो NH2 ग्रुप हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड एट अल्फा पोजीशन, so 2-aminopyridine, that is the Chichi-Babin reaction, right? Similarly, if there is a pyridine, आप बेस के साथ ट्रीट कर देंगे तो बेस का OH कहाँ आएगा? अल्फा पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं नाउ देयर विल बी टोटोमराइजेशन पॉसिबल, राइट। सो आपको 2-pyridone मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। नाउ इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यदि आप अटैक करते हैं तो व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल है? दिस इज द न्यूक्लियोफाइल नाउ, नहीं। सो दिस विल अटैक ऑन द अल्फा पोजीशन। तो आप देख सकते हैं C6H5 लग गया, जबकि पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन में आपके लिथियम लगा था, लिथियम सब्स्टिट्यूट हुआ था बिकॉज लिथियम वाज द इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे लिथियम भी है बट अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सिमिलरली आपका एनब्यूटेन एटसेट्रा। नाउ दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन pyridine। याद रहेगा, ठीक है, ग्रेट। अब सपोज कीजिए आपके पास सेकंड पोजीशन ब्लॉक्ड है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ब्लॉक्ड है, कोई ना कोई हेलोजन है, तो जहाँ पे हेलोजन अटैच है ना वहाँ पे अटैक होएगा। उसका रीज़न क्या है? हेलोजन आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो अब कॉमन सी बात बताए, देखिए आपके पास एक पोजीशन ये है, ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। बीटा तो कैंसिल हो गई क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी होती है आपकी? अल्फा और गामा। सो आउट ऑफ अल्फा एंड गामा दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक हेयर ऑल्सो। यहाँ पे भी अटैक हो सकता था बट हमने कहाँ दिखाया? अल्फा पे। एंड वाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज दिस न्यूक्लियोफाइल इज सर्चिंग द लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है कम है, बट यहाँ पे एक तरफ तो नाइट्रोजन विड्रॉ कर रहा है, दूसरी तरफ हेलोजन विड्रॉ कर रहा है, तो सबसे कम डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो यहाँ है। दैट इज द रीजन व्हाई अमोनिया और न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग एट अल्फा पोजीशन। अब यहाँ इस मॉलिक्यूल में देखिए, यहाँ पे अटैक ऑब्वियस है, कहाँ होएगा? गामा पे, ठीक है। दैट इज द रीजन फॉर गामा सब्स्टिट्यूशन। याद रहेगा, सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट इज द रिडक्शन प्रोसेस। pyridine को यदि आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, तो आपको पाइपरिडीन, ये मॉलिक्यूल मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में, याद हो, इससे प्रीवियस वीडियो में आपको 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक, 6 मेंबर्ड में और एक ही सैचुरेटेड कंपाउंड भी दिखाया था, दैट वाज द पाइपरिडीन। ये हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं क्यों इम्पोर्टेंट है।
ठीक है बच्चों, तो सिमिलरली ये पहली थी रिडक्शन विद प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल। नेक्स्ट इज द बर्च रिडक्शन। देखिए जहाँ भी बर्च रिडक्शन का केस आए वहाँ एक बात समझ लेना, हमेशा एडिशन कोशिश करता है कि ये रिएजेंट की 1/4 पोजीशन पे हो एडिशन, राइट। सो एक हाइड्रोजन जैसे यहाँ ऐड हो गया, एक इस नाइट्रोजन पे ऐड हो गया, तो 1/4 पोजीशन विल बी देयर इन द केस ऑफ बर्च रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप ऐड करते हैं तो अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सिमिलरली रिडक्शन विद हाइड्रोआइडिक एसिड, दैट इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट विल रिएक्शन। देखिए मॉलिक्यूल पहले ही कम स्टेबल है और ऊपर से हाइड्रोआइडिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिंग विल बी ओपन अप। इस रिंग को ओपन कर दीजिए, आपको एन पेंटेन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये देखिए परबेंजोइक एसिड है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, नाउ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन विल बी इंसर्टेड एट नाइट्रो पोजीशन, राइट। सो दीज वर द फ्यू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी ओवर है। कौन कौन सी स्टडी की हमने, पहले बेसिक की, बेसिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस, ये सारी हमने केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है। नाउ द व्हाट इज द क्वेश्चन, द मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे बाकी पहले तीनों के केस में पढ़ा था। अब रीजन जान लेते हैं कि वाई द अटैक इज अकरिंग एट द बीटा पोजीशन, जहाँ पे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक में फ्यूरान, पायरोल, थायोफीन में अटैक अकर हो रहा है अल्फा पोजीशन पे, बट इस केस में आपका बीटा पोजीशन पर अटैक हो रहा है। वाई इज दैट सो? तो उससे पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। वही सेम मैकेनिज्म रहेगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दैट इज द स्लो स्टेप, यहाँ पे अटैक दिखाया बीटा पोजीशन पे, ध्यान रखें, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप दैट इज द फास्ट स्टेप, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो दैट इज द मैकेनिज्म है। ओरिएंटेशन की बात करें तो देखिए बीटा के केस में आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स बन गया, जहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं किसी भी स्ट्रक्चर में, ये ध्यान रहे, क्यों, क्योंकि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। ऐसे ही अल्फा पोजीशन पे यदि अटैक दिखाते हैं तो पहली पोजीशन ही आपकी वो है जिस पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड, यदि अटैक गामा पे दिखाते हैं तो कहाँ पे है रिएक्शन हो, ये। अब इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल का, ठीक है, ऑक्टेट नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इसकी कम है, तो अल्फा और गामा पे इसकी स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी कम है कंपैरेटिवली। लेकिन बीटा को पोजीशन पे देखेंगे, यहाँ से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीशन हो रहा है, राइट। तो साथ ही नाइट्रोजन आपको पता होना चाहिए दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इन दोनों ही केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई द अटैक इज नॉट अकरिंग एट अल्फा एंड गामा पोजीशन, और यू में से द अटैक इज अकरिंग एट बीटा पोजीशन, ठीक है। साथ ही रिएक्टिविटी की यदि बात की जाए तो इन तीनों के केस में ही बीटा, अल्फा, गामा जो अनस्टेबल है, ये तो कार्बोकैटायन बढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा अनस्टेबल, राइट, एज कम्पेयर टू बेंजीन। सो दैट इज द रीजन बेंजीन इज मोर reactive towards the electrophilic substitution reaction and pyridine is less reactive, ठीक है। सो दैट वाज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एक और भी रिएक्शन है, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विच इज द स्पेशल केस ऑफ द pyridine। अब इस केस में क्या है कि मैकेनिज्म क्या रहेगा, ओरिएंटेशन। देखिए पहला मैकेनिज्म जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रहेगा, वो यहाँ नहीं दिखाया हुआ, आप दिखा सकते हैं यदि चाहे तो। सेकेंड, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं अल्फा पोजीशन पे इसने अटैक दिखाया हुआ है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विच लीड्स टू जनरेशन ऑफ कार्बन आयन, यहाँ कार्बन आयन बना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कार्बोकैटायन बन रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस इज द स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फाइनल स्टेप वुड बी द रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन। देखिए लॉस किसका है, हाइड्राइड आयन का है, न कि हाइड्रोजन आयन का, प्रोटॉन का नहीं है, हाइड्राइड आयन का है, राइट। तो यह आपका है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड हैंस इट डजंट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ तक तो ठीक है, मैकेनिज्म आपका सिंपल ही है, बट व्हाट अबाउट द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में रिएक्शन में चिचिबामिन रिएक्शन में याद हो आपका अल्फा और गामा पोजीशन सेलेक्ट की थी न्यूक्लियोफाइल ने, rather than बीटा पोजीशन,
एंड वाई इज दैट सो? तो ये जानने के लिए कि अटैक बीटा पे क्यों हुआ है, एक बार स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। ये अटैक क्या है? अल्फा का, राइट। तो अल्फा में एक ये स्ट्रक्चर आई है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज ओवर द नाइट्रोजन एटम विच इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, इज दिस इज सच स्ट्रक्चर आल्सो अवेलेबल इन द अटैक एट गामा? यस, आप देख सकते हैं गामा में 5th पोजीशन पे ये 5th स्ट्रक्चर आपकी सिमिलर है जहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। बट क्या बीटा में भी ऐसी कोई स्ट्रक्चर है? तो देखिए नहीं, हालांकि तीन ही स्ट्रक्चर बन रही है तीनों केस में, बट देयर इज नो सच स्ट्रक्चर अवेलेबल एट द अटैक एट द बीटा पोजीशन। तो इसका फ़र्क क्या है? फ़र्क सिंपल सी बात है, देखिए इन तीनों में से ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। वाई? बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज अकोमोडेटेड बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एज पर रेजोनेंस रूल electronegative atom can easily accommodate the negative charge and that structure would be more contributing in nature, right? So contributing role उसका ज़्यादा होएगा। अब stability इसका मतलब किसकी है? इस मॉलिक्यूल की। ये तो पूरा मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल है, साथ ही ये भी स्टेबल रहा है, बट बीटा पोजीशन में ऐसा कुछ नहीं है। So that is the reason attack is occurring at the alpha and gamma position। याद रहेगा। अब ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ द पिरिडीन, पाइप्रिडीन एंड पायरोल। अब यहाँ पे बेसिसिटी का कंसेप्ट आएगा, पायरोल की, और इन सब की स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखिए दिस इज द पायरोल जहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, लोन पेयर नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन एटम। सेकेंड वन दैट इज द पिरिडीन मॉलिक्यूल विच इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट। तो अब इन दोनों की बात की जाए, इसमें जब लोन पेयर है ही नहीं तो बेसिक कैरेक्टर कैसे शो होएगा? बट यहाँ लोन पेयर है तो बेसिक कैरेक्टर शो होएगा। सो दिस इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ तक ठीक। अब बात करते हैं इन दो मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए लोन पेयर इस पे भी है, इस पे भी है, दोनों पे है, बट डिफरेंस लाइज इन द ऑर्बिटल इन विच द लोन पेयर इज प्रेजेंट। यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ sp3। अब sp2 और sp3 इसमें मुझे बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आप बताएं कि इनमें इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? तो आंसर आपका है ये sp2 की हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इज मोर। सो दिस नाइट्रोजन विल ट्राई इट्स बेस्ट टू कीप द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ, अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ये पेयर है ये आपका लोकलाइज है ओवर द नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इट कैन इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द प्रोटॉन फॉर प्रोटोनेशन, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई बेसिक कैरेक्टर इज मोर फॉर दिस मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यही हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी कहते हैं। ये देखिए pKb वैल्यू 2.7 वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, pKb वैल्यू 8.7 माइल्ड बेस, वेरी वीक बेस 14, राइट। तो आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। सो बेसिसिटी ऑर्डर क्या रहेगा? पायरोल सबसे कम बेसिक, देन पिरिडीन एंड पाइप्रिडीन, राइट। तो ये आपका 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंप्लीट है। और NEP के हिसाब से जो बच्चे हैं उनको मैं फिर कहता हूँ कि उस पेपर का ये पोर्शन कंप्लीट है। तो सिलेबस आपका, सिलेबस नहीं मतलब ये चैप्टर का सिलेबस ख़त्म है, ये चैप्टर में आपके लिए ख़त्म है। अब जो बच गया है चैप्टर वो किसके लिए है? वो है आपके पुराने स्टूडेंट्स के लिए, तो NEP से पहले के हैं, सेकंड और फाइनल ईयर में, उनके लिए हम स्टडी करेंगे अब 5 and 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और ये कौन कौन से कंपाउंड पढ़ने वाले हैं याद रहे, एक इंडोल है, फिनोलिन है और आइसोक्विनोलिन। दीज आर द 3 मॉलिक्यूल्स विच वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट एंड प्रोबेबली शायद लास्ट वीडियो में भी। तो आज की वीडियो यहीं तक। कुछ भी बच्चों पूछना हो, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, आप आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय, जय हिंद।